शुरू से आपकी कई सारी संघर्ष की कहानियाँ हैं, छोटे से गाँव का लड़का आगे बढ़ता है, कैसे धीरे-धीरे सारी चीज़ें आती हैं। खेसारी जी आज जब यहाँ पहुँच चुके हैं, तो बहुत बड़ी-बड़ी सब क्रीम-क्रीम दिख रही होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ के होंगे आपसे आप बचपन की शुरुआत उनके साथ हुई होगी। कैसे देखते हैं उन लोगों को जो आपके साथ बचपन से शुरू हुए थे जुड़ना, आज कहाँ हैं वो लोग जब उनको देखते हैं? एक्चुअली अभी अभी तो शुरुआत ही है, मैं किसी को छोड़ा कहाँ? छोड़ देता तो शायद मैं बड़ा हो गया होता। हुँ, लेकिन शायद ये लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो पहले जुड़े थे वो आज भी हैं और आज उनका विश्वास ही मुझे बड़ा किया है। उनका जी, योगदान ही मुझे इस लेवल तक पहुँचाया है और भी लेवल पाया नहीं है, मेरा ये कोई लेवल नहीं है। इससे भी ऊपर हमें भोजपुरी के लिए काम करना है, इससे भी बड़ा-बड़ा काम करना है हमें। ये अंत नहीं है। और कलाकारी का कोई अंत नहीं होता और कला का कोई अंत नहीं होता। तो मुझे लगता है जे हम लोगों को और बेहतर अभी भोजपुरी में करना है और हमें ये भोजपुरी समाज ने अगर हमें एक उत्तराधिकारी चुना है, तो मुझे लगता है कि हमारा भी कर्तव्य है जे उन गार्जियनों का विश्वास, उन ऑडियंस का विश्वास, उस भाषा के लोगों का आशीर्वाद लेकर उनका एक जो विश्वास हमारे प्रति है, उस विश्वास के साथ उनके विश्वास को कभी ठेस ना पहुँचाएँ और उस विश्वास के साथ एक विश्वसनीय चीज़ें बनाकर और लोगों को परोसा जाए। क्या लगता है अभी कितने परसेंट काम कर पाए हैं आप? अभी तो शुरुआत है, जी, हर भी पल्लवी जी। ज़िंदगी की शुरुआत ही होती है। मैं अपनी जी, ज़िंदगी में जब भी सुबह उठता हूँ, तो पहले मैं खुद को देखता हूँ और आज से जो 20 साल पहले मेरे जीवन में हुआ है, पहले मैं उसको याद करता हूँ, फिर मैं बिस्तर से उठता हूँ तो और शुरुआत आप उसके कह रहे बाद हैं अभी तो जी, बिल्कुल उसके बाद अपने आ बेटी का चेहरा देखता हूँ जब घर पे रहता हूँ तो और नहीं तो उसकी तस्वीर लेकर मैं जाता हूँ शूटिंग पे, पहले उसको देखता हूँ, फिर उसके बाद ही कुछ देखता हूँ। बिल्कुल अच्छा मोटिवेशन है ये, देखिए बिल्कुल। लेकिन ये आपने कहा ना कि शुरुआत है ये, तो अंत कहाँ आपने सोचा है कि यहाँ जाके आप अकम्प्लिश कर लेंगे? देखिए, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं और जिस भाषा के लिए काम कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि उसको अंत नहीं होना चाहिए। हुँ, ये एक रास्ता है, हमने एक रास्ता हमने नहीं बल्कि भोजपुरी के लोगों ने मुझे एक रास्ता दिया है कि बेटा इस रास्ते को और बड़ा कर और हुँ। रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, उसमें हम खत्म कठिनाई हैं। आपको कहाँ दिखाई देती है? देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि देखिए भोजपुरी को लेकर के आज तक भी हम उसको कहें तो 8वीं सूची में भोजपुरी नहीं है। और ये सबसे बड़ी लड़ाई सबसे बड़ी जो हम कहें कि अगर भोजपुर बेल्ट की बात करें तो वो सबसे बड़ी लड़ाई वही मानते हैं कि अभी तक उसको सूची में नहीं डाला गया है। लेकिन भोजपुरी फ़िल्मों के ज़रिए आप लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इससे आगे मतलब आप कहाँ लेकर जाना चाहेंगे? मेरा सवाल ये था। हाँ, तो एक्चुअली देखिए, मेरे कहने का मतलब एक कलाकार होने के नाते बेहतर सिनेमा आज संघर्ष 2 मैंने हुँ, संघर्ष 1 किया था जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड की थी। जो एक बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के ऊपर मैंने किया था। कि लोग बेटा के पीछे भागते हैं और एक बेटी की वजह से मुझे घर से निकाल दिया जाता है कि तुम्हारी वाइफ ने बेटी पैदा की है और हम तुम्हें नहीं रखेंगे हुँ, और मैं अपने बेटी को डीएम बनाता हूँ और उसी जिले की वो डीएम बनती है। तो मैंने एक दुनिया को संकेत दिया था कहीं न और हमने नहीं बल्कि अपने कला के बदौलत मैं एक वर्क किया था और मेरे डायरेक्टर पराग पाटिल और रत्नाकर सर का योगदान था जिसको बनाने में बहुत बड़ा योगदान था इन लोगों का और वो चीज़ें बनी। उसी तरह संघर्ष 2 में भी एक इनका ऐसा योगदान है कि इतनी महँगी फ़िल्म पहली बार भोजपुरी में प्रेज़ेंट हो रही है हुँ। और मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े कैनवास पे काम करने का मुझे मौका मिला। तो मैंने इसमें अपने हिंदुस्तान के बच्चों का भविष्य को तय करने की कोशिश की है, कि अगर हमारे बच्चे आज अपने माँ-बाप से दूर मोबाइल को ज़्यादा अहमियत देने लगे। मुझे लगता है कि वो मोबाइल देखकर ज़्यादा खुश होते हैं, माँ-बाप को देखकर थोड़ा-सा नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन मोबाइल उनके हाथ में पड़ते ही 4 साल का बच्चा खिलखिलाने लगता है कि उसको गेम खेलने को मिलेगा। तो उसी विषय पे हमारी कहानी है और हमारी कहानी से अगर 10% भी बच्चे अगर सँभल गए इस बात को और गार्जियन सँभल गया, तो हुँ, हमारा जी। उद्देश्य यही है कि हम जो भी करें अपने जीवन में, उससे कुछ ना कुछ लोगों को सीख मिले। एक कलाकार होने के नाते मुझे जो दायित्व सौंपा गया है, सिर्फ़ तो एक इसलिए नहीं डायलॉग भेजा गया भोजपुरी में भी होनी चाहिए खेसारी लाल जी। जब जी। भोजपुरी की बात हो रही है, भोजपुरी लैंग्वेज को बढ़ाने की बात हो रही है, तो एक डायलॉग भी होना चाहिए ताकि हमारे दर्शक सुने कि किस तरीके से नहीं तो बस भोजपुर हम हमार 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 मोटो इहे बा कि हमरा के हुँ, जौना खातिर भेजल गइल बा कि ना बेटा तू जा और अपना माटी के बड़ा करा।
हमारा जीवन में भैंसे मिल रहे, भैंस पर बैठनी, दूध बेचनी, दूध बेचला के बाद पानियो डाल के 10 रुपया चोरौनी, लिट्टी बेचनी, कई गो आदमी के घरे नौकर भी रहल बनी हम। तो हमारा जीवन में संघर्ष बहुत बा, लेकिन वो हमारा लागत है जो संघर्ष ना, वो प्रोसीजर है जीवन में आगे बढ़े के। ऐसे जो रास्ता बहुत बड़ा बा, और जमीन से तय कल रास्ता हमेशा सीढ़ी बनावेला, लिफ्ट ना बनावे। तो आदमी जब जमीन से चलेला ना तो पहले सीढ़ी बनावेला। अब शहर में अइला के बाद लिफ्ट भी मिल जाला, वो अलग बेटर बा, लेकिन अगर रउआ वो ऊंचाई पर पहुंचब तो हर वो चीज सुविधा मिली। तो कोशिश तो बॉलीवुड में काम करे के मन नहीं खे बा, का कहता नहीं, बॉलीवुड में काम करे के मन नहीं खे बा। अगर ऐसा ही अल्लू अर्जुन सोचले रहते, ऐसा ही अगर प्रभास सोचले रहते, ऐसा ही अगर यश सोचले रहते, तो हमारा लागत है जे साउथ इंडस्ट्री बड़ा ना हुई। अगर हमनी के अपना ही भाषा के, आज 25 करोड़ जनता हमारा भाषा के बा, अगर हमनी के अपने भाषा में बेहतर काम करब जा तो हमनियों के वो कगार में तक शामिल हो जाए जा ना। तो हमके कौन काम बॉलीवुड में काम कैला के, अगर हमारी रीजनल सिनेमा ही बॉलीवुड की तरह लोग प्यार देवे लगी तो हमनी के कौन काम बा उतना दूर गईला के। हमनी के अपने भाषा के बेहतर करके और वही में बड़ा करे के कोशिश करी जाए।